प्यारे बच्चों, जय हिंद। 8वीं कक्षा में आज का कार्यपत्रक 7 हिंदी विषय में बस की यात्रा पाठ का एक गद्यांश है। ये पाठ हरिशंकर पारसाई जी ने लिखा है और ये एक व्यंग है। हम इसके 2 गद्यांश पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें लेखक अपने मित्रों के साथ एक ऐसी बस में सफर कर रहा है जो बस बहुत ही खस्ताहाल है, टूटी फूटी है और जिसको उसने वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़ी सी बस कहा है। इस बस में सफर करने वालों का कोई ठिकाना नहीं होता कि वो कब तक घर पहुंचेगा। तो अब हम इसका अगला गद्यांश पढ़ते हैं। इससे पूर्व हम पढ़ चुके कि लेखक ने उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार से ये भी पूछा था कि क्या ये बस चलती है, और हिस्सेदार ने कहा था हाँ जी, क्यों नहीं, अभी चलेगी। और अब इसके आगे इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी पूरी बस घरघराती हुई चल पड़ी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। यानी खिड़की के कांच भी इतने ढीले थे कि कुछ तो टूटे हुए थे और जो ढीले थे वो बस के चलने के साथ खड़खड़ा रहे थे, मानो कभी भी टूटकर गिर सकते हैं। तो डर के मारे हम खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग का मतलब सहयोग न करना, साथ न देना। गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया था तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का साथ नहीं देना, अंग्रेजों को इतना मजबूर कर देना कि वो यहाँ असहाय महसूस करें अपने आप को काम करने में और भारत को छोड़ दें। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया ऐसा ही आंदोलन था, जिसमें बहुत विनय के साथ अहिंसात्मक तरीके से अवज्ञा की थी उन्होंने, यानी सरकार के हर कानून को मानने से इनकार किया था। ऐसा आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि ये बस मानो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन कर रही थी। बस का हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। दौर यानी समय से। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, सारे अंतर मिट गए। ये समझ ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो देखिए, इस व्यंग में परसाई जी ने बस की खस्ता हाल का जिक्र किया है और एक व्यंग किया है कि बसें जो सड़क पर उतार दी जाती हैं नागरिकों के लिए, उनकी जो इतनी खराब हालत होती है वो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इतने लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। बस कंपनी के मालिक को ये सब चीजें देखनी चाहिए, लेकिन जब वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उन सवारियों को जो उस बस पर सवार होती हैं। लेकिन इतने मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये लिखा है कि जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो वो व्यंग तो इसमें रहता ही है, जो कि ऐसी बस कंपनी के मालिकों के प्रति है, सरकार की बस जो परिवहन व्यवस्था है उसके ऊपर है, करारा व्यंग, लेकिन साथ ही हमें पूरा मनोरंजन भी मिलता है। बच्चों, हमने पहले भी इसके 2 गद्यांश पढ़े हैं, आनंद आया था ना? और इस बार भी। लेकिन दरअसल व्यंग्यात्मक लेख यदि एक साथ पूरा पढ़ा जाए तो बहुत आनंद आता है। आपके पास बसंत पुस्तक है, इससे इस पाठ को एक ही बार में पढ़कर देखिए, बहुत मजा आएगा। अब गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लीजिए। जैसा सारी बस ही इंजन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, भाई लेखक को ऐसा क्यों लगा? प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करके स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था।
इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझकर बताइए कि बस सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों कर रही थी। प्रश्न 3, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द भी हैं, तो 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। पहली लाइन में इंजन, स्टार्ट, ये शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। चौथा प्रश्न आपकी गतिविधि है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप जानकारी एकत्रित कीजिए और लिखिए। इसके संबंध में कुछ तो मैंने बता दिया है, कुछ आप और जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल आपके सामने खुला है। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं, अपने बड़ों की भी सहायता ले सकते हैं। ये आंदोलन इतना प्रचलित आंदोलन था कि इसके विषय में आपको अपने घर के बड़ों से भी जानकारी मिल सकती है। तो जल्दी से इस गद्यांश के सभी प्रश्न उत्तर कर दीजिए और मीनाक्षी मैडम तक जल्दी से पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।